Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.9. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस अंदाज से कि अगर हम इसका सोल्यूशन लेके आते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि गिवन क्या है। सो आप देखिएगा जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आपको दी गई है 7x² माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy प्लस 13y² और माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। जी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब काम वही है कि हमने इसकी रोटेशन की जानिब जाना है, हमने इसके एंगल की जानिब जाना है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म को रोटेट करते हुए हमने यहाँ से ख़त्म करना है। सो मैं कुछ इस तरह से ये बात करता हूँ कि हमें पता है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और फिर उसको फाइंड करते हैं। सो जी, एंगल ऑफ रोटेशन की जानिब आइएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस एंगल की और वो हमारे पास है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 2 टाइम h ओवर a माइनस b। अब इस एंगल ऑफ रोटेशन के लिए जाहिर सी बात है मुझे ये h चाहिए, a चाहिए, b चाहिए। तो मैं इससे जब कंपैरिजन में लेके आता हूँ, सो फॉर कंपैरिजन जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जो मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सो जी, उसका सहारा लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस ये आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया जी। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में जो a है वो हमारे पास 7 आ रहा है, जो आपके पास 2h की वैल्यू है वो माइनस 6 टाइम्स जो आई है वो स्क्वायर रूट 3 आ गई है, और जो b की वैल्यू है वो 13 आ गया है। सो इसको हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं tan 2 थीटा, ये आ जाएगा 2h ओवर a माइनस b। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 13। तो जब आप 7 माइनस 13 करेंगे तो इसके डिवीजन में भी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 6। ये आ गया। अब जब ये सीन बन रहा है तो यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये है tan 2 थीटा, और अगर आप 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कर लेते हैं तो ये एग्जैक्टली आपके पास जो वैल्यू बन रही है इधर 60 डिग्री बनेगा। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ले जी, ये इसके पास वैल्यूज आपकी बन गई हैं। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब जाएंगे और वहां से फाइंड करेंगे कि स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनमें एक्चुअली क्या है, आपका रिलेशन है इन बिटवीन स्मॉल एक्स वाई एंड कैपिटल एक्स वाई। सो आपका जो स्मॉल एक्स है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और इसके साथ आ जाएगा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। साथ ही इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस 30 डिग्री माइनस कैपिटल वाई साइन 30 डिग्री। ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स जो कि cos 30 आपने लिखना है। तो देखिए cos 30 की जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास एग्जैक्टली जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 हो जाता है। सो आप वो वैल्यू लिखिएगा और फिर इसके बाद इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पे, और माइनस y के साथ साइन 30 होता है 1/2। सो ये 2 को आप एलसीएम लेके लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल x इज इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आपके पास आ जाएगा x और माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ये आपने वो वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह अब आप जाएंगे सेकेंड वैल्यू की जानिब जो कि y की है। सो y आपके पास होता है x साइन थीटा, ये आ जाएगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा y कॉस थीटा। सो इसमें जब थीटा को हम 30 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो आप देखिएगा क्या बनता है, स्मॉल y इज इक्वल्स टू ये 1/2 आ गया प्लस y ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। नहीं जी, इसके आने के बाद अब हम अगली वैल्यू पे चलते हैं जो कि स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस y, और ये आपके पास y के साथ स्क्वायर रूट 3 भी आएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नहीं जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाएंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर। सो यहाँ पे आप गिवन इक्वेशन मेंशन कीजिएगा। जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी उसमें एक्चुअली क्या स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो बात बन रही थी, तो वो देखिएगा हमारे पास क्या है। तो उसमें आ जाता है आपके पास ओवरऑल 7x² नंबर 1 पे मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy, और उसके बाद आप देखिएगा प्लस 13y², ये आ गया 13y², और फिर माइनस में आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 7 के साथ x। अब जो x है वो आया है स्क्वायर रूट 3x माइनस y ओवर 2 इसका स्क्वायर, माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, x की वैल्यू में आएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस y, और y की वैल्यू में आएगा x प्लस स्क्वायर रूट 3y। इसके डिवीजन में भी 2 है और इसके डिवीजन में भी 2 है। अब आगे 13y² में ये वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा प्लस 13y² मीन्स दैट x प्लस स्क्वायर रूट 3y ओवर 2 इसका स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो माइनस 16 है। सो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। नहीं जी, अब हमने इसको क्या करना है, इनके स्क्वायर्स को ओपन करें, आपस में मल्टीप्लाई करें और इस रिलेशन को बनाएं। सो पहला आपके पास क्या बन रहा है 7, इसके बाद ये आ जाएगा 3x² प्लस y² माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy, ये आ जाएगा, और इसके डिवीजन में 4 है वो इधर लिख दें। उसके बाद माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 ओवर ये आपके पास आ रहा है 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और साथ x² बन जाएगा। फिर स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले y वाला कर लें, माइनस स्क्वायर रूट 3y², और उसके बाद ये है स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर रूट 3y के साथ कॉम्बिनेशन, तो वो आपका बन जाएगा 3xy प्लस का, ये लिख दें प्लस 3xy, और फिर माइनस xy। उसके बाद इससे आगे मूव करें, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 13, और ये बचेगा x प्लस स्क्वायर रूट 3y का होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये बेसिकली बन रहा है x², ये आ गया, प्लस 3y² प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy, ये आ गया। तो ये बन जाएगा, ऊपर ये माइनस का बन रहा था, नीचे प्लस का बन जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा 13 के साथ। तो x² प्लस 3y² प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy, और इसके नीचे भी जो 4 आएगा वो इधर लिख देते हैं। अच्छा जी, और माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, 4 को एलसीएम भी ले लें तो ये बन रहा है 21x²। इसमें से देखिएगा जब आप स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, तो ये माइनस 18x² आ जाएगा यहाँ से, माइनस 18x², और जब आप इधर जाएंगे तो प्लस 13x² आ जाएगा, प्लस 13x²। ये x² वाली वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब हम y² वाली वैल्यूज जो है वो अलग करते हैं सारी,
और देखते हैं उसमें हमारे पास क्या बनता है। नहीं जी, वाई स्क्वायर में चलते हैं और वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा प्लस पहले 7y स्क्वायर और इसमें से एग्जैक्टली माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 18y स्क्वायर, चूंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और उसके बाद इधर से y स्क्वायर आएगा 39, सो प्लस 39y स्क्वायर ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे और ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 7 को इसके साथ, तो ये आ जाएगा -14 स्क्वायर रूट 3xy, ये आ गया। इधर मैं प्लस ही लिख देता हूँ, यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब ये 2xy यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि 3xy माइनस xy तो प्लस 2xy बच जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12, तो ये एग्जैक्टली माइनस और इसको करेंगे तो 12 इंटू स्क्वायर रूट 3xy और ये आ जाएगा प्लस 26 इंटू स्क्वायर रूट 3xy, ये आ जाएगा। और ये सारी जो एक्स वाई वाली टर्म्स थी वो तो ओके हो गई। अब ये जो 16 है इसको जब 4 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये भी 64 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे कैंसिलेशंस हो रही हैं वो कैंसिलेशंस करें और आगे प्रोसीड कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास बच रहा है 13 और ये माइनस जब मैं करूंगा -5 और उसको 16, तो ये 16x स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ओवरऑल। इसको लिखिए 16x स्क्वायर, 7y स्क्वायर और 18y स्क्वायर और 39y स्क्वायर, तो टोटल मिला के हमारे पास 64y स्क्वायर बन रहा है। सो ये लिख दीजिए प्लस 64y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब ये जो 64 राइट पे इसको इधर लाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो यहाँ से बन जाएगी। लें जी, ये आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि ये किसकी इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, विच इज एक्चुअली ये क्या है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। चलें जी, ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब एलिप्स की इक्वेशन बनने के बाद इसको जब इससे आगे लेके चलते हैं, अब हमने इसके तमाम फैक्टर्स को फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, तो हम एग्जैक्टली उधर जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं तो ए स्क्वायर हमारे पास 4 है और बी स्क्वायर हमारे पास 1 है। यहाँ से एलिप्स में सी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब उसको फाइंड कर लेंगे तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से एग्जैक्टली मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। नहीं जी, सी फाइंड कर लिया, अब ए बी सी आ गया। अब हम वो जो कैपिटल एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशंस की जानिब जाना है, अब उसको पहले लिखेंगे क्योंकि कैपिटल एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखने के बाद ही हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है जरा वो भी लिख लीजिएगा कि आपने उन ट्रांसफॉर्मेशंस को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैसे बनाना है। सो आप इस तरह से लिख दें कैपिटल एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई। अब इसको इसमें चेंज करना है तो आप किस तरह से बदलेंगे, इसको लेके चलिएगा। यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो इक्वल आ जाता है इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा, और प्लस वाई साइन थीटा, ये आ जाएगा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसकी वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास कैपिटल वाई की है जो कि है माइनस एक्स साइन थीटा, ये आ गया माइनस एक्स साइन थीटा, और इसके साथ है प्लस वाई कॉस थीटा। सिर्फ ये साइंस का डिफरेंस है, इसमें वो ऊपर प्लस चला जाता है नीचे माइनस आ जाता है। अब ये वैल्यूज 30 डिग्री पे यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास एट 30 डिग्री, चूंकि एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। सो जो कैपिटल एक्स है थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x, इसमें जब पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2 आएगा और ये 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वाई ओवर 2, और जो कैपिटल वाई है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइड पे कर दें, और ये जो x साइन 30 है ये एक्चुअली 1/2 आ रहा है तो ये आ जाएगा x/2,
और प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3y/2। तो आप लिखना चाहेंगे तो माइनस अगर कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 3y/2। ये वैल्यू आ गई कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आ गया। लो जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या किस किस तरह से ये चीजें सारी बन रही हैं। सो जी आप देखेंगे अब एलिप्स है, तो एलिप्स को सबसे पहले सेंटर से लेके चलते हैं हम। पहला जो पॉइंट है वो हम इसका सेंटर फाइंड करते हैं। तो जो सेंटर है एग्जैक्टली वो आपका क्या है इस सी ऑफ कैपिटल एक्स वाई में, वो तो 0 0 है। अब ये 0 0 है, लेकिन हमें तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। यहां से मुराद है कैपिटल एक्स 0, यहां से मुराद है कैपिटल वाई 0। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई अगर 0 है तो ये मोस्टली आप हर क्वेश्चन देख रहे हैं इसी अंदाज से है। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास माइनस x माइनस स्क्वायर रूट 3y ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चला गया और खत्म हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब हमने क्या करना है, अब आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है। एक तो बड़ी सिंपल बात है, इसको फाइंड करने का एक और भी बड़ा आसान तरीका है कि आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वैल्यू है, आप स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में फाइंड करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर आप इस्तेमाल कर लें, वहां से यहाँ से कैपिटल एक्स को उठा के बैक सब्स्टिट्यूट करें, वहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें पुट करेंगे तो स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये इट्स अप टू यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको भी प्रोसीड कर दूंगा ताकि आप एक डिफरेंट मेथड भी सीख सकें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि सॉल्व करने के अलावा भी अगर आप सोचें तो आप देखते हैं कि देयर इज नो एनी टर्म विच इज अ सिंगल कांस्टेंट इन्वॉल्विंग इन दीज टू इक्वेशंस के प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट पड़ा नहीं है, कोई भी नहीं है। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि c ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c ऑफ 0 0, यानी कि इसका जो सेंटर है वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे लाई करता है, 0 0 पे मौजूद है, और वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर के बाद हम जरा इसके वर्टिसेस की। सो वर्टिसेस की जानिब चलता हूँ तो दिखाता हूँ आपको कि वर्टिसेस इसके क्या हैं। देखिए वर्टिसेस की जो बात है, अब चूंकि आप कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं और आपका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो आपके इस कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक वो बनेगा प्लस माइनस ए, यानी कि 2 और 0, ये वर्टिसेस बन जाएंगे। अब यहां से x जो है वो आपका प्लस माइनस 2 आ रहा है और जो y है वो आपका 0 आ रहा है। अब मैंने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करने। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ बीच में। प्रीवियस मेथड्स सारे क्वेश्चंस में मैं लेके आया, अब यहाँ थोड़ा इसको डिफरेंट करके इट्स अप टू यू कि फिर आप उन दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। अब ये मेथड मैं आपको ये सिखाता हूँ कि पीछे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखें स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वाली, जिसमें x क्या था, x हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे कैपिटल x था माइनस कैपिटल y ओवर 2, और स्मॉल y इसी तरह हमारे पास जो था उसकी भी एक वैल्यू थी, उसकी जानिब में चलता हूं। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, स्मॉल x की, देखें अगर कैपिटल y की मैं डायरेक्ट पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो देखें क्या आएगा, ये आ जाएगा स्मॉल x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, और अब ये कैपिटल x किसके इक्वल है, कैपिटल x की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कि एक +2 है और एक -2 है। तो मैं यहाँ पे अगर उसको लेके चलता हूं तो मैं ये करता हूं कि एग्जैक्टली मेरे पास आ जाएगा, फर्ज करें मैं +2 यूज कर लेता हूं और ये एक 0 यूज कर लेता हूं, तो ये डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे कितने आसान तरीके से x की वैल्यू आ गई आपके पास, कितने आसान तरीके से, मतलब ये तो 0 आ रहा था ना, वो मैंने 0 कर दिया, तो एक बहुत ही आसान तरीके से आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया और वो आपके पास आया x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। अब x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 आपने फाइंड कर लिया। अब आप चलते हैं y की जाने और y को फाइंड करते हैं।
तो देखें जब y की जानिब में जाऊंगा तो y में भी तो वही सीन है ना, स्मॉल y इज इक्वल टू उसका जो आप वहां पे आंसर लिखते हैं वो आपके पास होता है एग्जैक्टली x प्लस स्क्वायर रूट 3 y ओवर 2। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो एग्जैक्टली जो आप समझे हैं वही है कि यहाँ पे हमारे पास y तो गिवन है कि कैपिटल Y 0 है। सो मैं अगर इसको इस तरह से लिख देता हूं कि ये 0 है डिवाइडेड बाय 2। अब कैपिटल X की वैल्यू आपको पता है, ऊपर से आपने यहाँ +2 चूज की हुई है। सो आपके पास आ जाएगा ये 2/2, तो आंसर आ गया 1। यानी कि जो स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू बनी वो आपके पास क्या बन जाएगी, एग्जैक्टली जो आप समझे हैं वो है एक स्क्वायर रूट 3 और एक 1। ले ये वैल्यू आ गई। और जब आप सेम पैटर्न पे चलते हुए जस्ट आप -2 को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि एट कैपिटल X इज इक्वल टू -2, तो -2 के लिए बाकी सब कुछ वही है, सेम है। सिर्फ आपके पास क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो वहां से -√3 -1 हो जाएगी। सो आप उसके लिए लिख देंगे कि -√3 -1 इसका सेकंड वर्टेक्स बन गया। अब जो इससे अगली बात है वो है फोसाई। फोसाई आपके पास क्या है? अब फोसाई फोकस में आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, यहाँ प्लस माइनस सी और 0 वाला केस ही चलेगा एग्जैक्टली। तो मैं जब यहाँ से फोसाई फाइंड करना चाहता हूँ तो चूंकि मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हूँ तो मुझे पता है कि प्लस माइनस सी और 0 आ जाएगा। अब प्लस माइनस सी और 0 ये भी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और सी को मैंने फाइंड किया था √3, तो ये √3 और 0 आ गया, और ये बात है आपकी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको प्लस माइनस √3 और कैपिटल वाई को 0 रख के वो पिछला रिलेशन यूज करें जो अभी मैं ऊपर यूज करता हुआ आया हूं। तो उस रिलेशन के मुताबिक मेरे पास क्या आ रहा है, मैं वही स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करूंगा। देखें वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास था √3x माइनस वाई ओवर 2, और जो स्मॉल y था वो था एग्जैक्टली x प्लस √3y ओवर 2। अब यहां से जब आप वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपके पास उससे दो आंसर्स आ जाएंगे। अब मैं फर्ज करें यहाँ ये प्लस माइनस के साथ ही पुट कर देता हूं, तो स्मॉल x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा √3, और √3 के साथ जब मैं रखता हूं प्लस माइनस ये √3 वो ऊपर वाली वैल्यू माइनस y मेरा 0 है डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस 3/2। ये स्मॉल x की वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। अब इसके अगेंस्ट जाहिर है आपने वैल्यूज फाइंड करनी है जो आपके पास स्मॉल y है उसकी भी। सो आप जब उसकी जानिब चलते हैं तो देखिएगा आपके पास क्या आता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब कैपिटल X को आप प्लस माइनस √3 रख रहे हैं, ये आपका √3 इंटू 0 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, तो ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। लिहाजा आप प्लस के अगेंस्ट इधर प्लस वाला आंसर ले लें और माइनस के अगेंस्ट इधर माइनस वाला आंसर ले लें, तो आपके पास आ जाएगा एक फोसाई -3/2 माइनस √3/2, और दूसरा आ जाएगा एग्जैक्टली 3/2 और √3/2। ये आपके पास इसके दोनों फोकस आ जाएंगे। लें जी, अब इसके मेजर और माइनर एक्सिस की जानिब मूव करते हैं कि वो क्या है। सो वो हमारा एंडिंग होगा इस क्वेश्चन का कि मेजर एक्सिस की जब हम बात करते हैं, चूंकि हम ऑन द एक्स एक्सिस हैं तो कैपिटल Y हमारा 0 हो जाएगा। अब कैपिटल Y 0 होने से मुराद एग्जैक्टली यही है कि जो हमने कैपिटल Y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करके रखी है उसको 0 कर दें, तो वो मेरे पास जो बन रहा है कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 वो है -x प्लस √3y/2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा कि अगर हम इसको रख लेते हैं -x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और अगर y इन टर्म्स ऑफ x बनाना है तो ये आ जाएगा √3y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू 1/√3x, ये आ जाएगी। और अगर आप इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बनाना चाहते हैं तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है,
तो माइनर एक्सेस की जो इक्वेशन है ऑब्वियसली वहां पे x इज इक्वल्स टू 0 है, तो वो जो पहले वाला पोर्शन था x वाला, अब उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो वो है स्क्वायर रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, डिवाइडेड बाय 2 था वो मैं उधर ले गया, तो ये आपके पास इसका आ गया। और आखिरी फैक्टर जिसको एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं वो फाइंड करके हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो वो हमारे पास है जी, उसकी वैल्यू देखिएगा, और आप फाइंड करना चाहते हैं ई है c ओवर आपके पास a, तो c आपने फाइंड किया स्क्वायर रूट 3a आपका जो है वो एग्जैक्टली 2 था, तो जब आपने इसको देखा तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 बनता है, और लेस देन 1 आने की सूरत में लिहाजा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 5 को किया परफॉर्म। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।